हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं उमेश कुरे, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, आप लोग जैसे कि जानते हैं कि मैं सीजीपीएससी प्री 14 फरवरी 2021 में जो एग्जाम होने वाला है उसका हमेशा तैयारी करा रहा हूं अभी। और हम लोग आज का मेरा टॉपिक है कि हम लोग सीजीपीएससी प्री को कैसे निकालें, वो भी आसानी से। हम लोग सीजीपीएससी प्री को आसानी से कैसे निकाल सकते हैं, तो आज हम लोग देखेंगे इसकी पूरी जानकारी कि हम लोग सीजीपीएससी प्री को आसानी से कैसे निकालते हैं। तो प्लीज आप, मेरा लाइव क्लास स्टार्ट होता है 7:30 बजे, रोजाना 7:30 बजे मेरा लाइव क्लासेस स्टार्ट होता है। तो प्लीज आपसे निवेदन है कि आप लोग जितना भी वीडियो देखते हैं तो रोजाना 7:30 बजे सीजीपीएससी प्री और हॉस्टल अधीक्षक पटवारी की रोजाना 7:30 बजे, अगर जैसे वैकेंसी निकलती है हॉस्टल अधीक्षक और पटवारी की, उसका भी क्लासेस स्टार्ट हो जाए। लेकिन अभी सीजीपीएससी प्री का क्लास स्टार्ट है 7:30 बजे से शाम को। तो प्लीज लाइव क्लास में जुड़े। आइए देखते हैं हम लोग सीजीपीएससी प्री को कैसे निकालें। तो फ्रेंड, आप लोग को बता दो कि सीजीपीएससी प्री निकालना आसान बात है, लेकिन मेंस निकालना सबसे बड़ा कठिन की बात है। सीजीपीएससी प्री निकालने की सबसे आसान तरीका है कि उसके सिलेबस को अध्ययन करना, उसके सिलेबस को अच्छा तरीके से जान लेना कि उसके सिलेबस में क्या क्या है, कि किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आने वाला है। तो आप लोग, जाहिर सी बात, मैं अपने वीडियो में बहुत सारा वीडियो में अपना बता चुका हूँ कि रोजाना 7:30 बजे लाइव क्लास स्टार्ट होता है, वो तो जानते हैं कि रोज हर एक साल, आज से हम लोग देखें कि 5 साल हो गया सीजीपीएससी प्री का, वो जनजाति से 7 से 8 क्वेश्चन देता ही देता है सीजीपीएससी प्री में। 7 से 8 क्वेश्चन देता है प्री में। इतिहास से लगभग लगभग 9 क्वेश्चन देता है इतिहास से। आपको बता दूं कि इससे भी लगभग लगभग क्या बोलते हैं, भूगोल से भी 6 से 7 क्वेश्चन देता है। मतलब तीनों क्वेश्चन मिला के हम लोग 20 क्वेश्चन मान लेते हैं। कितना क्वेश्चन मान लेते हैं? इतिहास को, भूगोल को और जनजाति को मान के हम लोग 20 क्वेश्चन मान लेते हैं कि 20 क्वेश्चन इससे 100% ही देता है। अगर हम लोग इतिहास, भूगोल और जनजाति को अच्छा तरीके से तैयार कर लेते हैं तो अपने को प्री निकालने से कोई नहीं रोक सकता। ये हो गया 20 क्वेश्चन, ठीक ना। करेंट अफेयर आप लोग को बता दो कि 10 क्वेश्चन करेंट अफेयर से आता है। लगभग लगभग 10 क्वेश्चन करेंट अफेयर से आ जाता है, ठीक ना। तो कितना क्वेश्चन हो गया आप लोग का? 30 क्वेश्चन हो गया, ठीक ना। 30 क्वेश्चन हो गया। और आप लोग को बता दूं कि जैसे अर्थशास्त्र, पंचायती राज, पंचायती राज और राजनीति, ये इससे मिलाकर 10 क्वेश्चन आ जाते हैं। कितने क्वेश्चन हो गए? 30 थे, 30 और 10 40 हो गए, 40 हो गए। तो और इससे रिलेटेड आपको बता दूं कि कभी कभी आपका कहीं से भी क्वेश्चन उठा जाए, छत्तीसगढ़ का ज्यादा से जैसे मान लीजिए जनगणना होने वाला है या चुनाव हो गया, मतलब कि जिस साल में कुछ भी हुआ हो समसामयिक घटना, ठीक ना, उससे रिलेटेड, या क्या बोलते हैं कि ज्यादातर क्वेश्चन उससे उठा देगा, अर्थशास्त्र से उठा देगा। तो ऐसे करके 10 क्वेश्चन और ले लेता है। आप लोग को बताओ 10 क्वेश्चन कैसे लेता है। जैसे कि मान चलो अभी चुनाव हुआ है, ठीक ना। तो चुनाव में कितने, क्या बोलते हैं कि मान चलो चुनाव में कितने पार्टी थी, कौन सा पार्टी जीता, उसमें क्या बोलते हैं जनपद पंचायत के लिए कितना सीट थी, ठीक ना। अभी नए नए कितने ग्राम पंचायत बने, इस टाइप से क्वेश्चन उठा देता है। ओके, कि नए ग्राम पंचायत कितने बने, नए तहसील कितने बने, इस टाइप से क्वेश्चन उठा देता है। जैसे कि मान चलते हैं कि जनगणना हुआ है, इसी वर्ष जनगणना हुआ है और इसी वर्ष का बोलते हैं एग्जाम भी हो रहा है प्री का, वैसे ही चुनाव भी इसी वर्ष हो रहा है, तो उसका क्वेश्चन उठा देता है। मतलब जो भी हुआ है तो उससे रिलेटेड 10 क्वेश्चन को ढूंढ लेता है वो, ठीक ना। तो आप लोग को बता दूं कि और छत्तीसगढ़ के पर्व से मान के चलो 3 क्वेश्चन उठा लेता है, पर्व त्योहार, ठीक ना। तो उससे कुल करके मतलब कि 10 क्वेश्चन इधर से ले लेता है। तो ये हो जाता है 50 क्वेश्चन। 40 क्वेश्चन हुआ, 50 क्वेश्चन। आप लोग देख लीजिए, इतिहास भूगोल जनजाति 20 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन का बोलते हैं कि करेंट अफेयर से, 30 क्वेश्चन अर्थशास्त्र, राजनीति और क्या बोलते पंचायती राज से 10 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन। और 10 क्वेश्चन है कि जो कि वर्तमान में कुछ भी चीज एक साल के अंतर्गत में जो भी हुआ है, मतलब मैं जनगणना हो गया या चुनाव हो गया या कुछ भी चीज हो गया,
या कोरोना काल जैसे चल रहा है, तो मतलब कि ये बिग, इससे कोरोना काल से कंफर्म है कि एक दो क्वेश्चन आएगा ही आएगा छत्तीसगढ़ में। अभी जो एग्जाम होने वाला है 2021 में, इससे रिलेटेड आएगा 2021 में कोरोना से, ठीक ना, कि सबसे प्रथम कोरोना किस व्यक्ति को हुआ था और किस राज्य में हुआ था, छत्तीसगढ़ में किस जिले को सबसे पहले सील किया गया था, पूर्ण रूप से लागू कब किया गया था कोरोना, किस जिले को क्या बोलते हैं कि पूर्ण रूप से लॉक किया गया था, किस जिले को। तो इस टाइप से ही क्वेश्चन पूछेगा 10 क्वेश्चन। ओके, आप समझ गए ना। आप समझिए, इसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि 10 क्वेश्चन के बाद हम लोग ये देखेंगे कि 50 क्वेश्चन जो क्या बोलते हैं कि देखो 50 क्वेश्चन छत्तीसगढ़ से आता है, 50 क्वेश्चन भारत से आता है। ओके, तो जो 50 क्वेश्चन भारत से आएगा यार, तो उसमें भी सेम यही कंडीशन रहेगा। आप लोग को बता दूं कि सेम यही कंडीशन उसमें भी रहेगा, लेकिन वो ऑल इंडिया बेस का रहेगा, पूरे भारत का रहेगा। और उसमें आप लोग तो खुद जानते हैं कि उसमें कंप्यूटर भी पूछ देता है, विज्ञान भी पूछ देता है, और मानसिक योग्यता वाला क्वेश्चन भी एक आध ठो डाल देता है, और इतिहास का भी डाल देता है, भूगोल का भी डाल देता है। तो 50 क्वेश्चन के अंदर वो सभी सब्जेक्टों को ले लेता है, ठीक ना। तो रही बात कि हम लोग प्री को एग्जाम जब देने जाए तो किस टाइप से अपना हाव भाव होना चाहिए। यार देखो यार, जब एग्जाम देने जाओ तो अपने माइंड को जितना हो सके अपने माइंड को रिलैक्स करो एकदम। उससे पहले आपका एग्जाम हॉल में जाने से पहले, और अभी जैसे कि अभी एग्जाम को अपने को 2 महीना से ज्यादा टाइम है अपने पास, 2 महीना का लगभग लगभग टाइम बाकी है। तो अपने को कैसे करना चाहिए पता है, ज्यादा से ज्यादा लोगों से अलग होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है, कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से अलग रहने की कोशिश करना, एकदम माइंड में ज्यादा कचरा चीज ना डाल सको, एकदम अकेले रहना, शांत रहना। देखो यार, बोलते हैं ना कि 10 लोगों का बात सुनोगे तो 10 तरीके का दिमाग आएगा। इससे बेटर देन कि अपने, ज्यादा नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि पढ़ते पढ़ते पागल हो जाओ, नहीं, अपने आप को खेलने में भी समय दो, ज्यादा नहीं, कुछ समय खेल लीजिए, ज्यादा से ज्यादा नहीं, कुछ समय दो, और बाकी ज्यादा से ज्यादा आप लोग को बताओ, ज्यादा जितना हो सके पढ़ो यार। प्री यार क्या बोलते हैं, ऑप्शनल क्वेश्चन पढ़ने में बहुत मजा आता है। और रोजाना डेली क्लासेस 7:30 बजे मेरा स्टार्ट होता है शाम को, तो एक घंटा का समथिंग तो मैं खुद ही ले लेता हूँ। तो आप लोग मेरा क्लास देख लें 1 घंटा, लाइव क्लासेस में आप लोग को पता चलेगा कि आप कितने क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हैं। और सीजीपीएससी प्री में कोई एकदम हाई फाई क्वेश्चन नहीं आता है, सिंपल क्वेश्चन आता है। जिसे ये पूछ लेगा कि मान के चलो आप किसी जिले में रहते हैं, आप बस्तर जिले में रहते हैं, आप मान के चलो कि कोरिया जिले में रहते हैं, तो ये सब एक एक क्वेश्चन पूछ ही देगा। देखो बस्तर जिले से एक क्वेश्चन पूछ देगा कि छत्तीसगढ़ में का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है, सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है छत्तीसगढ़ का, तो है तीरथगढ़। वैसे टाइप से क्वेश्चन पूछेगा, आप कोरिया जिला के हो तो छत्तीसगढ़ में हसदो नदी का उद्गम किस जिले में होता है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा। अगर आप मान के चलो कि आप कोरबा से हो तो पूछ देगा कि ऊर्जा राजधानी किसे बोलते हैं। इस टाइप से क्वेश्चन पूछ ही देता है यार। एक क्वेश्चन आप जिस जिले से हो ना, समझ लो कि उस जिले से क्वेश्चन कंफर्म रख लो, उस जिले से एक क्वेश्चन कंफर्म रख लो कि एक क्वेश्चन अपने जिले से पूछेगा। तो अपने जिले का भी पूरा तरीके से तैयार कर लेना। और अपना एग्जाम हॉल में आपका हाव भाव कैसा होना चाहिए, आप लोग को बता दो एग्जाम में। तो यार वहाँ एग्जाम में अपने को किस क्वेश्चन को बनाना है और किस क्वेश्चन को छोड़ना है, ये एकदम मेन बात होता है यार। एग्जाम हॉल में ये मेन बात होता है कि किस क्वेश्चन को बनाना है और किस क्वेश्चन को छोड़ना है। क्योंकि यार आप 100 का 100 क्वेश्चन बना के आ जाओगे तो आप कंफर्म है कि आप नहीं निकाल पा रहे हो सीजीपीएससी प्री। क्योंकि यार 100 का 100 क्वेश्चन बनाओगे, आपका लगभग लगभग 50 क्वेश्चन गलत हो जाएगा, माइनस मार्किंग आके क्या बोलते हैं कि आपका कितना बच जाएगा, 30-35 बच जाएगा। तो 30-35 आप कभी निकाल ही नहीं पाओगे। इसीलिए आप जितना क्वेश्चन कोशिश करो, 1/4 रहता है, मतलब कि आप 12 क्वेश्चन में आप 12 क्वेश्चन सही बनाते हैं और 4 क्वेश्चन गलत बनाते हैं, तो आपका 4 अंक तो काट ही लिया जाएगा उसमें से, ठीक ना। 12 नंबर में 4 नंबर काट लिया जाएगा, मतलब कि कुछ भी हो यार, 1/4 आपका काटेगा। मतलब कि 4 क्वेश्चन आपने सही बनाया है और एक गलत बना रहे हैं ना, तो उसमें से 1 नंबर मात्र काटेगा। कितना नंबर काटेगा, 1 नंबर मात्र काटेगा। लेकिन माइनस मार्किंग बहुत इफेक्ट पड़ता है भाई,
आप इसको याद रखना यार, बहुत इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि आप सही को सब क्वेश्चन आप कोशिश करना है कि जितना आपसे बने उतना ही बनाना, ज्यादा बनाने की कोशिश मत करना। लेकिन अगर आप ओबीसी और जर्नल की हो, ओबीसी और जनरल को 66 नंबर लाना होता है क्वालिफायर में, मतलब कि सी सेट में। और एससी एसटी वाले लोग को 46 नंबर लाना रहता है। तो यार आप लोग को बता दूं कि जर्नल वाले को जैसे कि 66 नंबर लाना रहता है ना, तो जर्नल वाले 80 क्वेश्चन अगर प्री क्या बोलते हैं कि क्वालिफिकेशन क्वालिफायर एग्जाम में बनाते हैं, मतलब कि सॉरी जिससे रैंक बनता है प्रश्न पत्र एक, उसमें अगर आप 70 क्वेश्चन अगर सही सही बनाते हो ना, तो आपको जर्नल और ओबीसी वाले कोई नहीं रोक सकता निकालने से। 70 से 80 क्वेश्चन की लगभग सही से बनाते हैं तो। और अगर मान के चलो एससी और एसटी वाले लोग को वो तो 70 क्वेश्चन 70 क्वेश्चन बना लेते हैं ना, 70 क्वेश्चन भी बना लेते हैं, 65 क्वेश्चन भी बना लेते हैं, 60 क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन के हिसाब से 60 क्वेश्चन भी बना लेते तो आपको प्री निकलने का 100% चांस है। समझ रहे हो ना, प्री निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। आप आराम से अब ज्यादा से ज्यादा अपने आप को रिलैक्स होने में समय दो यार, ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके अपने माइंड को रिलैक्स होने और स्थिर होने का समय देना मेरे यार। मैं एक ही चीज बोलूंगा यार, ज्यादा से ज्यादा अकेले रहना सीख लो जब तक एग्जाम ना हो जाए प्री। 10 लोगों के साथ रहोगे, 10 लोग 10 मदे का तरीका बताएंगे अपना अपना, ठीक ना। इसीलिए मस्त रहो, अकेले रहो, ज्यादा से ज्यादा समय अपने आप को दो, अपने स्टडी को दो, ठीक है। अब माइंड फ्रेश करने के लिए आज दौड़ने चले जाना, दौड़ने चले जाना, खेलने चले जाना, क्रिकेट खेल लेना, जो भी आप बास्केटबॉल बैडमिंटन जो भी चीज खेलते हो खेल लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग, आशा करता हूँ यार कि बहुत सारा कॉल कमेंट आ रहा था कि सर सीजीपीएससी प्री को आसानी से कैसे निकालें, तो आसानी से ऐसे निकाल सकते हो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होगा, मैं उम्मीद करता हूँ मेरे भाई। लेकिन इतना जान लो कि आप यार अगर सीजी के हो, सीजीपीएससी प्री निकालना चाहते हो, तो सीजी का आपको लगभग लगभग 40 क्वेश्चन तो सीजी का बनना ही बनना चाहिए। 40 क्वेश्चन अगर सीजी का बना लिए ना यार, छत्तीसगढ़ का अगर 40 क्वेश्चन बना लेते हो और भारत का मात्र अगर 30 क्वेश्चन से 25 क्वेश्चन ही बना लेते हो ना, तो आपका आराम से निकल जाएगा, मैं मानता हूँ, ठीक ना। तो आप भारत का 30 क्वेश्चन टारगेट लेके चलो और छत्तीसगढ़ का 40 क्वेश्चन, 40 30 70 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन में आराम से आपका क्वालिफिकेशन क्वालिफायर हो जाएगा, आपका रैंक आ जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करना और शेयर भी करना, और 7:30 बजे शाम को लाइव में भी आना। जय हिंद।